महाराष्ट्र में फुल स्पीड में है कोरोना। 41,000 के पार पहुंची मरीजों की तादाद। 24 घंटे में सामने आए 2,345 नए मामले। अब तक 1,454 की मौत। मुंबई में 25,000 के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। अब तक 882 की जा चुकी है जान। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 41 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत। महाराष्ट्र में अब तक 11,726 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,408 ठीक होकर घर लौटे। धारावी में आज 47 नए मामले सामने आए, जिसकी वजह से धारावी में कोरोना वायरस के मामले 1425 हो गए हैं। कोरोना वायरस के कारण महाराष्ट्र पुलिस विभाग में महिला पुलिसकर्मी की मौत। मुंबई से सटे ठाणे में हुई मौत। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर फिर पुलिस रेलवे में कंफ्यूजन। 2 श्रमिक स्पेशल रद्द होने से मजदूरों का बवाल। मुंबई के भिंडी बाजार में सीआईएसएफ की तैनाती। रमजान और ईद के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी। फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, सीएम उद्धव नए निर्णय लेने से डर रहे हैं। राम जन्मभूमि से मिल रहे मंदिरों के अवशेष। शिवसेना बोली, राम मंदिर निर्माण नहीं, कोरोना से लड़ने का समय। पुणे के ऑटो चालक ने अपनी शादी के लिए बचाए पैसे से मजदूरों को खिलाया खाना। पिता की मौत के बाद भी करता रहा दूसरों की मदद। पुणे में 8 प्रमुख गणेश मंडलों का ऐलान। सादगी से मनाया जाएगा गणेशोत्सव। कोरोना के बीच भीड़ से बचने का फैसला। बारामती के सुनार मार्केट में कोरोना का कोई असर नहीं। बाजार खुलने के पहले दिन ही 3 करोड़ के गहने बिके। औरंगाबाद में एक किसान ने सब्जी सड़क पर फेंकी। पुलिस की पिटाई से था नाराज। गुजरात में कोरोना के 12,500 मरीज। एक दिन में 397 नए मामले। अब तक 749 की मौत। 114 अंकों की बढ़त के साथ 30,932 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 39 पॉइंट्स बढ़कर 9,106 पर बंद। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बाद भी 2020-21 में 5% तक घट सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था। इक्रा की रिपोर्ट में जताई गई मंदी की आशंका। विदेश में फंसे भारतीयों को अब प्राइवेट एयरलाइंस से भी भारत वापस लाया जाएगा। वित्तीय संकट से परेशान एयरलाइंस को होगा फायदा। अमेजन ने भारत में लॉन्च की फूड डिलीवरी सर्विस। स्विगी ने रांची से अल्कोहल डिलीवरी की शुरुआत की। जियो को पछाड़कर 19% हिस्सेदारी के साथ सैमसंग फीचर फोन में फिर बना सबसे बड़ा खिलाड़ी। स्मार्टफोन सेगमेंट में शाओमी अव्वल। टीसीएस 25-25 फॉर्मूले पर करेगी काम। केवल 25% कर्मचारी ही ऑफिस से करेंगे काम। 2025 तक लागू हो जाएगा सिस्टम। एचसीएल ने कोरोना काल में भी 1.5 लाख कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया। कहा, नहीं कटेगी किसी की सैलरी। बीएमडब्ल्यू ने भारत में लॉन्च की 2 नई सुपर बाइक्स। F900R और F900XR। 9,90,000 है शुरुआती कीमत। BS6 अपग्रेडेशन के बाद नई होंडा जैज केवल पेट्रोल इंजन में ही मिलेगी। 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन हटाया जाएगा। डिलिस्टिंग पर खर्च होने वाले पैसों को जुटाने की तैयारी कर रही है वेदांता। विदेशी बैंकों से लेगी $2.5 अरब का शॉर्ट टर्म लोन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू रफ्तार पर कैसे लगाम लगाएगा, मुंबई में तेजी से पांव पसारते कोरोना पर कैसे अंकुश लगेगा, क्या है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे का प्लान। आदित्य ठाकरे से साहिल जोशी की खास बातचीत से पहले एक नजर महाराष्ट्र में कोरोना के मीटर पर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,345 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 64 मरीजों की मौत महाराष्ट्र में हुई है कोरोना के कारण। महाराष्ट्र में अब तक 1,454 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस बीमारी की चपेट में आकर। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 41,642 केस सामने आ चुके हैं। मुंबई में कोरोना के अब तक 25,500 मामले सामने आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे सरकार मुंबई में कोरोना को कैसे कंट्रोल करेगी, क्या है सरकार का प्लान, क्या न्यूयॉर्क की तर्ज पर मुंबई है। कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने आज तक उन सारे सवालों के जवाब दिए। देखिए साहिल जोशी से उनकी ये एक्सक्लूसिव बातचीत।
मुंबई में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बाद इस तरीके की फैसिलिटीज़ तैयार करना अब ज़रूरी हो गया है। खास करके मुंबई की पब्लिक स्पेसेस पे इस तरीके के मॉड्यूलर हॉस्पिटल्स बनाने का काम शुरू हो गया है। 325 बेड का ये हॉस्पिटल, आपको यकीन नहीं होगा, महाराष्ट्र मुंबई के महालक्ष्मी रेस्कोर्स के पार्किंग लॉट में ये बन रहा है और इस तरीके की कई फैसिलिटीज़ और बन रही है। किस तरीके से मुंबई इस पूरी कोविड की लड़ाई के साथ जीतने की कोशिश कर रही है, हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर है जो खुद इस फैसिलिटीज़ पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं आदित्य ठाकरे से। आदित्य जी, जिस तरीके की ये फैसिलिटी तैयार की जा रही है वो देखते हुए आप क्या कहेंगे कि कितनी बेड्स हम तैयार कर पाएंगे और कब तक ये तैयार होगा? मैं हूँ, फिर जो मेरे कलीग है असलम शेख जी है वो है, हम सारे लोग, राजेश टोपे जी घूम रहे हैं, हम सारे लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स उपलब्ध हो। आपने देखा होगा सीएम साहब की जो सूचना थी उसके ऊपर डोम 600 बेड्स का है, फिर बीकेसी 1000 बेड्स का है। वैसे ही हम काफ़ी सारे ऐसे रेस कोर्स है, विलिंगडन क्लब है, इन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने हमें खुद की जगह दी है। तो लगभग पहले फेज़ में 9000 बेड्स हम उपलब्ध कर पाएंगे, ये हमारी आशा है, ये हमारी कोशिश है। तो मतलब अगले महीने तक मुंबई में 9000 बेड्स और उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें अस्पताल के बेड्स भी होंगे, क्वारंटाइन फैसिलिटी के भी होंगे और आईसीयू भी उसमें शामिल है। बिल्कुल, जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है वो CC1 होती है, CC2 आइसोलेशन बेड्स है। हम ऑक्सीजनेशन भी दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह काफ़ी सारी मशीनें हैं वो लगा रहे हैं। आईसीयू बेड्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। मेयर साहिबा भी है, म्यूनसिपल कमिश्नर है, ये सारी एक पूरी टीम बनी हुई है और हम सब इसी काम में जुड़े हुए हैं। मुंबई के आंकड़े बढ़ ही रहे हैं, उस पर अभी छुपाने की बात नहीं है, सब लोग देख ही रहे हैं। कई लोग मुंबई को न्यूयॉर्क से कंपेयर भी कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि द वे न्यूयॉर्क इज फॉर यूएस, द मुंबई इज बिकमिंग फॉर इंडिया। हाउ विल यू टैकल दीज थिंग्स, यू नो, बिकॉज द नंबर्स आर राइजिंग, द बेड्स आर इन लेस अवेलेबिलिटी, people are finding it difficult to get themselves admitted. How this will be tackled? सबसे पहले तो नंबर्स से डरने की बात नहीं होती, क्योंकि जब भी एपिडेमिक होता है या कम्युनिटी स्प्रेड होता है तब जितने नंबर्स आप ढूंढ सको, आइसोलेट कर सको और फिर उनको ठीक कर सको, मुझे लगता है उसमें सक्सेस होती है। नंबर्स कम है ज़्यादा है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। तो वो हमारे सारे वार्ड ऑफिसर्स कर रहे हैं, सारे हेल्थ ऑफिसर्स कर रहे हैं, सिर्फ मुंबई में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। सारी सर्वेलेंस हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन हो, टेम्परेचर चेकिंग हो, ये सारी टीमें हमारी लगी हुई है। तो हम एक्टिवली अभी केसेस को चेस करें। ऐसे नहीं है कि हम केसेस के लिए वेट कर रहे हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ यही रही कि अब जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाने की कोशिश है, एम्बुलेंसेज रेट्रोफिट की है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है अभी। लगातार कुछ तस्वीरें आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो ज़्यादातर टारगेट में आ जाते हैं कि बाहर पैसेज में लोग पड़े हुए हैं, कई जगह पे जो डेड बॉडीज़ हैं उनके बगल में उनको रखा गया है, मॉर्चुरीज पूरी तरीके से फिल है। डर इस बात का है कि क्या हाथ से सिचुएशन निकली जा रही है, क्या बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है? आप क्या कहेंगे गार्डियन मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं लगता, हमारी पूरी टीम्स इसमें लगी हुई है। जो भी सोशल मीडिया पे आता है हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इमीडिएटली एक्ट करते हैं। हर जगह बीएमसी के सारे जो अफसर है, पुलिस के अफसर है, ये सारे काम में व्यस्त है और ये इतने ही देख रहे कि किसी भी नागरिक को तकलीफ ना हो, चाहे वो माइग्रेंट लेबर क्यों ना हो या फिर मुंबई कर या थाने कर या सोलापुर कर क्यों ना हो, हमारी टीमें सारी जगह लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, ये ग्लोबल पैंडेमिक है, थोड़ी तकलीफ तो होने वाली है क्योंकि दुनिया लॉकडाउन में है, देश लॉकडाउन में है, महाराष्ट्र लॉकडाउन में है, तो गुड सप्लाईज ये थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, लेकिन मेडिकल रिस्पॉन्स हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। क्या जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है, बीएमसी की हॉस्पिटल्स है, उन पर जो लोड है उसको कम करने के लिए फैसिलिटीज बनाई जा रही है? खास बिल्कुल, वो तो पहले से रहा है, जितने हम बेड्स बनाए उतना कम पड़ते हैं क्योंकि हमारे देश की तो आबादी काफ़ी बड़ी है, लेकिन जितने भी हम बफर बेड्स कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि पहले फेज में 9000 बेड्स कर रहे हैं, वो भी काम शुरू है। कई केसेस ऐसे भी आ रही कि जो कह रहे हैं कि हमने फ़ोन किया कंट्रोल रूम को, हमको बेड नहीं मिला, 5-5, 6-6 घंटे लोग रुकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कंट्रोल रूम में बैठने वाले लोग 50 है, 100 है, लेकिन 3-4 हज़ार फ़ोन आते हैं एक दिन में। तो हर एक को अभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हो या फिर फ़ोन हो या फिर हमारे सर्वेलेंस से जो आते हैं उनको भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। व्हाट चेंजेस यू थिंक शुड बी मेड नाउ? 2 महीने के बाद अगर ये स्थिति है, इसके अलावा क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है? क्या जो सिस्टम है उसको एक बार फिर उसको ठीक करने की ज़रूरत है? ये जो पूरी एक वायरस की समस्या है, ये हमारे हैबिट्स पे भी काफ़ी निर्भर करती है। जैसे हमने अभी मास्क पहने हुए, लेकिन मास्क खोलते वक्त कैसे खोलते, मुंह को हाथ ना लगाए, हाथ साफ रखें, सैनिटाइज करते रहें। ये पर्सनल हाइजीन, पर्सनल डिसिप्लिन कितना होता है, मुझे लगता है इस पर काफ़ी सारा निर्भर करेगा। जो मैं पहले से कहता आया हूँ कि ये पोस्ट कोरोना वर्ल्ड जो है, पोस्ट कोरोना दुनिया जो है,
वो कैसे रहेगी ये हम पे निर्भर करता है। हम इसमें से जल्द कैसे बाहर निकले इस पूरे समस्या से, वो भी हम पे निर्भर करता है, क्योंकि एक है मेडिकल रिस्पॉन्स, एक है बेड्स, लेकिन उन बेड्स तक हम कैसे ना जाए और फिट कैसे रहे, तंदुरुस्त कैसे रहे, मुझे लगता है वो अपने पे भी निर्भर करता है काफ़ी सारे वक्त। जैसे अभी हमने एक डिस्टेंस रखा हुआ है, वैसे ही मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में ये पॉसिबल नहीं है। मुंबई इतना डेंसली पॉपुलेटेड शहर है, क्या ये सबसे बड़ा रोड़ा है जो मुंबई में आज हम नंबर देख रहे हैं? इन बातों पे गौर करना मुझे लगता है अभी ये वक्त नहीं है। अभी यही है कि खुद को कैसे बचाए। जैसे वो प्लेन में अनाउंसमेंट होती है ना कि दूसरों को बचाने से पहले खुद का मास्क पहन लो, वैसे पहले खुद को बचाएंगे तो पूरी सोसाइटी को बचा सकेंगे। मुंबई से हमने देखा बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स निकल के जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा हाईवे से लोग चल के जाते हैं और अभी भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, मतलब क्या किस सरकार के ऊपर हम कह सकते हैं कि क्या मजदूरों में वो आस्थापना नहीं रही कि जिसके वजह से मुझे मजदूर लगता है कि अभी किसी पे उंगली उठाने का वक्त नहीं है। अभी पॉलिटिकल एक्यूजेशन ये तो सारी चीज़ें होते रहेंगी बाद में। अभी उनको मदद कैसे कर सके, उनको यहाँ जो लोग हैं ट्रेनों में कैसे उनको वहाँ भेज सके, या फिर जिनको अपने अपने गांव जाना है कैसे क्या करना है, मुझे लगता है अभी उसी पे फोकस करें। पॉलिटिकल बातें तो बाद में भी होती रहेगी। मुंबई पर बहुत ज़्यादा फोकस है। आखिर में मैं पूछना चाहूँगा, मुंबई पे बहुत ज़्यादा फोकस है। मुंबई महाराष्ट्र आज की स्थिति में 30% तक केसेस पूरे देश के आंकड़े में दिखाई दे रहा है। आखिर में क्या आप कारण कहेंगे, कब तक हम पीक पहुंचेंगे ऐसा आपको लग रहा है, और कब से हमारे यहाँ पर सुधार पीक हमारा हो, दुनिया का हो, उसका एक ही जवाब है, हु नोज, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नोज। अभी तक ये ऐसी एक विषाणु है जो कोई भी समझ नहीं पाया है। एक ही हम समझ पा रहे हैं कि खुद को उससे दूर कैसे रखें, तो हाथ साफ रखें, हाथ अपना नाक पे ना इस्तेमाल करें, आंखों पे ना लगाए, मुंह पे ना लगाए, मास्क पहने और एक अंतर रखें। तो शायद मीडिया और हम में नहीं, लेकिन हर एक में थोड़ा थोड़ा अंतर हो तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन ये 30% जो अभी हिस्सा महाराष्ट्र का है, जिसके वजह से महाराष्ट्र पे बहुत ज़्यादा नज़र हो रही है, विपक्ष भी कहने लगा है कि बहुत ज़्यादा केसेस निकल रही है, कैसे आपको लगता है कि ये कंट्रोल हो पाएगा? क्या इससे जैसे मैंने कहा कि हमें केसेस खुद तो एक डरने की बात नहीं है। अगर खुद को कोई सिम्टम्स हो तो अपने डॉक्टर से बात करें और जल्द से जल्द रिपोर्ट करें, वो एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, हम ये भी भूलते हैं कि काफ़ी सारे लोग रिकवर भी हो रहे हैं, तो वो एक दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि हम कोई भी नंबर छुपा नहीं रहे, जैसे है वैसे है, और आंकड़ों को हेड ऑन ले रहे हैं। अभी हम लोगों के घर जा रहे हैं कि भाई आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, आपका टेम्परेचर है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक हमने स्टैंड लिया है, आपने देखा होगा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नवारो साहब भी है, उन्होंने भी प्रशंसा की है मुंबई की। तो मुझे लगता है इन्हीं सारी चीज़ों से हमें आगे जाना होगा, और सारे अन्य राज्य जो भी है वो भी ऐसे करे तो देश को आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू, धन्यवाद। लॉकडाउन में लग रहा है कि हर कोई प्रवासी मजदूरों की परीक्षा लेना चाहता है। सरकार जैसे तैसे ट्रेन चलाने के लिए राजी हुई, उसमें भी तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब मजदूर आज मुंबई में ट्रेन पकड़ने पहुंचे तो पुलिस ने कह दिया कि आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है, जबकि रेलवे ने कुछ और कहानी बताई। ट्रेन कैंसिल हुआ है, जिसका नाम पुकारा है वही खाली इधर हो, बाकी सब घर पे जाओ। शिव कुमार शर्मा मुंबई में ऑटो चलाते थे। 2 महीने से एक पैसा कमाई नहीं, 7 लोगों का परिवार और कोरोना का डर। ये किसी भी तरह यूपी में अपने गांव लौटना चाहते हैं। आज सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए नाला सोपारा से किसी तरह कांदीवली पहुंचे तो पुलिस ने बताया कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। पुलिस आने नहीं दे रही थी कि नाला सोपारा से वहाँ क्यों जा रहे हैं। हम लोग बोले हमारा ट्रेन है, ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं। बोले प्राइवेट गाड़ी ले जाने का अलाउ नहीं है। तो कैसे रिक्वेस्ट करके हम लोग आए यहाँ आने पर ट्रेन कैंसिल कर दी है। 2 घंटे पहले फोन किया तो हम लोग नाला सोपारा से नहीं आते, फिर भी आगे छोटे बच्चे हैं, बुढ़े हैं, तो हम लोग अब कैसे जाएंगे वहाँ। इस वक्त हम मुंबई के कांदीवली इलाके में मौजूद है। ये एक पब्लिक ग्राउंड है जहाँ पर हजारों की तादाद में मजदूरों को बुलाया गया था। दरअसल बोरीवली रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनें चलनी थी आज। जब यहाँ पर मजदूर आए, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए, तो पुलिस ने उनको ये बताया कि 3 में से जो 2 ट्रेनें हैं वो आज रद्द कर दी गई है। जबकि वेस्टर्न रेलवे ने कहा कि यात्रियों की जो लिस्ट राज्य सरकार ने सौंपी थी उसी के हिसाब से वो ट्रेनों का शेड्यूल बनाती है और आज कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की गई है। गलती
किस ओर से हुई ये जांच करना बहुत जरूरी है। पर भरी गर्मी में हजारों मजदूर कांदिवली पहुंचे और बहुतों के लिए तो लौटना भी मुश्किल है। पहले से ही मुसीबतों से जूझ रहे प्रवासी मजदूरों के साथ ऐसी लापरवाही बर्दाश्त किए जाने लायक नहीं है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।